एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, कल 9 जून को भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पेपर होने जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। 25 नंबर का तो आपका ये पेपर आएगा और 25 नंबर का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर समस्त विद्यार्थियों को बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना ज़रूर कहना है कि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि मेरे द्वारा सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है वो चैनल पर डाले जा रहे हैं और प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। विकल्प वाले क्वेश्चन ओनली 5 नंबर के आएंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रूप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आयोग वह वर्ण कहलाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं तो ध्यान रखना है अम और आह जो होते हैं आयोग वह वर्ण कहलाते हैं तो यहाँ पर अम और आह ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तीसरा प्रश्न रहेगा आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या लिखना है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा सीखने का जो प्रथम चरण होता है वह श्रवण कौशल होता है तो इसमें आपको श्रवण कौशल लिखना है। क्या लिखना है? श्रवण कौशल। हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के चरण हैं तो पाठ योजना के जो चरण होंगे 5 चरण होंगे तो हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के चरण जो होंगे 5 चरण होंगे तो 5 चरण आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और अब आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर वाले प्रश्न परीक्षा में आएंगे इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि रट लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। साहित्य के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तो ध्यान से लिखना है। समाज का दर्पण, इसमें लिखना है साहित्य समाज की परिस्थितियों, कुरीतियों और अच्छाइयों का समाज के सामने प्रस्तुत करता है जिससे समाज को सही दिशा मिलती है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है मनोरंजन और ज्ञानवर्धन। तो इसमें क्या लिखना है? साहित्य पाठकों को आनंद प्रदान करने के साथ साथ उनके ज्ञान और संवेदनशीलता में वृद्धि करता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूं जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। एन.एल. बासिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा लिखिए। तो एन.एल. बासिंग के अनुसार इकाई योजना की जो परिभाषा है, इकाई योजना की परिभाषा देखना है। इकाई योजना एक ऐसी शैक्षिक रूपरेखा है जिसमें किसी एक विषय, वस्तु या क्रिया को सीखने के लिए सार्थक अनुभवों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। तो ये इकाई योजना की परिभाषा आपको लिखना है। ये भी 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर का अगला क्वेश्चन रहेगा कि भाषा विविधता का क्या आशय है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा विविधता का क्या आशय होगा तो लिखना है भाषा विविधता का अर्थ है कि एक विशिष्ट क्षेत्र, समुदाय या देश में विभिन्न भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व होना। इसमें भाषा के उच्चारण, शब्दावली और व्याकरण से भिन्नता शामिल होती है जो सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। तो इतना आपको यहाँ पर भाषा विविधता का अर्थ लिख कर आना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थर्नडाइक ने किया था। तो इतना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से आप प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। भाषा त्रुटि के 2 कारण
पढ़ने की समझ विकसित करने की एक रणनीति लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको समझना है। आंसर आ चुके हैं कि भाषा त्रुटि के 2 कारण। तो भाषा देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। देखिएगा, भाषा त्रुटि के, भाषा सीखने या बोलने के दौरान त्रुटियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। एक होता है मातृभाषा का प्रभाव। इसमें आपको लिखना है, जब सीखने वाला अपनी पहली भाषा के व्याकरण या उच्चारण के नियमों को दूसरी भाषा पर लागू करने की कोशिश करता है। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब विद्यार्थी किसी एक व्याकरण के नियमों को सीखकर उसे हर जगह लागू करने लगता है, भले ही वहाँ सही हो या फिर ना हो। तो इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन था, आपको ध्यान से देखना है कि पढ़ने की समझ विकसित करने की एक रणनीति। तो एक रणनीति बताना है। पढ़ने की समझ को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी रणनीति है SQ3R रणनीति। तो इसमें क्या लिखना है, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावी तकनीकी है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ध्यान से देखिएगा। एक होता है सर्वेक्षण, पाठ को सरसरी तौर पर देखना, प्रश्न में शीर्षक और उपशीर्षक के आधार पर मन में प्रश्न बनाना। एक होता है पढ़ना, उत्तर खोजने के लिए ध्यान से पढ़ना। एक होता है सुनाना, जो पढ़ा उसे अपने शब्दों में दोहराना। एक होता है पुनरावलोकन, मुख्य बिंदुओं को फिर से देखना। तो ये लिखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इन्हें आपको देखना है। देखिएगा, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8वां क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा और 9वां क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। तो ध्यान से इनके आंसर देखिएगा। पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य में ध्यान से बताऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो जाएगी, प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक थी। ताड़ के पत्तों और भोजपत्रों के बाद 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप को बदल दिया। भारत में आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का विकास ब्रिटिश काल के दौरान चार्टर एक्ट 1813 और मैकाले के विवरण पत्र के बाद तेजी से हुआ। तो इतना आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसके उद्देश्य देख लीजिएगा। व्यवस्थित ज्ञान, छात्रों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान करना। स्व अध्ययन में लिखना है विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना। समानता में लिखना है एक ही कक्षा के सभी छात्रों के लिए सीखने का एक समान आधार सुनिश्चित करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखना है मार्गदर्शन, शिक्षकों को यह बताना कि उन्हें क्या और कितना पढ़ाना है। अब इसके महत्व भी देख लीजिएगा। पाठ्य पुस्तकों के महत्व जो होते हैं इस प्रकार होंगे। ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए समय और ऊर्जा की बचत करती है। परीक्षा की तैयारी और पुनरावृत्ति के लिए आधार प्रदान करती है। जटिल विषयों को चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से सरल बनाती है। तो ये आपको महत्व लिखना है। अथवा में जो क्वेश्चन था, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकी के आधार पर कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सॉफ्टवेयर, इसमें वे सामग्रियाँ आती है जिनका उपयोग हार्डवेयर के माध्यम से किया जाता है। चार्ट, मानचित्र, ग्राफ, स्लाइड और फिल्में और प्रोग्राम लर्निंग सामग्री। हार्डवेयर में लिखना है ये वे तंत्र है जो यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, OHP, कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड। तो ये आपको 4 नंबर में आंसर लिखना है। 9वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण एवं इन अशुद्धियों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो अशुद्धियों के मुख्य कारण में आपको लिखना है, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है। अशुद्ध उच्चारण में लिखना है यदि छात्र शब्द को गलत सुनता या बोलता है तो वह उसे गलत ही लिखता है। एक होता है व्याकरणिक ज्ञान का अभाव, लिंग, वचन और संधि के नियमों की जानकारी ना होना। क्षेत्रीय प्रभाव में लिखना है मातृभाषा या स्थानीय बोलियों का प्रभाव वर्तनी को बिगाड़ देता है। असावधानी में लिखना है लिखते समय शीघ्रता करना या ध्यान ना देना। तो ये आपको लिखना है। अब जो अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं वो इस प्रकार हैं, ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, शिक्षकों को स्वयं आदर्श और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए ताकि छात्र उसका अनुकरण करें। श्रुत लेख में लिखना है नियमित रूप से इमला लिखवाने से वर्तनी की गलतियों में सुधार होती है। शब्दकोश का प्रयोग में लिखना है छात्रों को कठिन शब्दों के लिए डिक्शनरी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट लिखना है लेखन सुधार लेख, सुलेख और वर्तनी प्रतियोगिता का
आयोजन करना। तो ये आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैंने आपको ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बता दिए हैं। मेरे द्वारा आईएमपी जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनसे ही आपका पेपर बनेगा। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चैनल पर डाले जा रहे हैं, जो परीक्षाओं में पिछले वर्ष भी पूछे गए थे और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे।